हेलो गाइस, बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एसन ने क्लास 8 स्किल की तलाश में इंसेंट्रोन की मेन होल में पहुंच जाता है। उस जगह पर एनर्जी क्यूब से सील हटने के बाद बहुत सारे स्किल्स इधर उधर भागने लगते हैं और उनको वहां पर गार्ड कर रहे पपेट्स प्रोटेक्ट करने लगते हैं। शयन भी एक स्किल को चुनकर उसको पकड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही वह उसे पकड़ता है स्वान मिंग सेक्टर लीडर शयन को मारने के लिए आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। स्वामिंग सेट का लीडर नतिया नान शयन से कहता है, तुमने मेरे बेटे को मारा और अब मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। आज तुम पिल रीजन में नहीं हो, इसीलिए पिल टावर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा चंटिया। जिसके बाद शयन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। शयन डजन के 1 स्टार लेवल पर है और चैंतिया नान दौस उनके 2 स्टार लेवल पर है। इसीलिए जैसे ही चैंतिया शयन के ऊपर अपना पंच अटैक करता है, शयन अपने स्काई डिमन पपेट को सामान कर लेता है और स्काई डिमन पपेट उसके उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। चेंटिया पूरी तरह से शॉक्ड, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शयन के पास इतना ज्यादा पावरफुल पपेट होगा। शयन का स्काई डिमन पपेट डजन के 3 स्टार लेवल के पर्सन को भी आसानी से संभाल सकता है, इसीलिए डजन के 2 स्टार लेवल को तो वो कुत्ते की तरह मारेगा। फिर यहाँ ये बैटल स्टार्ट होता है ना। तियानोमन पपेट के ऊपर हमला करता है। स्काई डेमन पपेट चैन तियानो पीटने लगता है और वो उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि चैटन को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि स्काई डेमन पपेट से वो जीत नहीं सकता है। और भले स्काई डेमन पपेट को वो कितना भी इंजर्ड कर दे, स्काई डेमन पपेट थोड़ा सा भी कमजोर नहीं होने वाला है। वो उसी स्ट्रेंथ के साथ लगातार इसके ऊपर हमला करेगा जब तक वह मर ना जाए। शयन भी दूर खड़ा यह फाइट देख रहा था। शयन भी गुस्से में था क्योंकि भले ही यह स्वान मिंग सेक्ट शयन के लिए अभी कोई थ्रेट नहीं है, पर अगर यह चटिया बच जाता है तो स्वान मिंग सेक्ट का जो टॉप ब्रांच है यानी कि आज की स्काई मिंग सेक्ट वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए से इस वक्त चेंट यान को मारना चाहता है क्योंकि वह आगे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। और अगर वह चेंट यान को इस जगह पर मार देता है तो न्यूज आगे फैलेगी नहीं। सब यह सोचेंगे कि चेंटिया इंस्टेंट रुबन में मारा गया। अब इस थोड़ी देर के फाइट में ही चेंटिया को समझ में आ जाता है कि वह स्काइडमन पपेट से जीत नहीं सकता है, ना ही शयन से जीत सकता है। इसलिए वह अपनी जान बचाकर भागना चाहता है। वह भागता है पर शयन दूसरी ओर से उसे रोक लेता है। कहता है, बूढ़े बदमाश, तुम मुझे मारने आए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं रे ऊपर अटैक करके तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे? शयन ने उस स्क्रोल को अपने पास रख लिया था। एक किलिंग इंटेंट के साथ शयन चेंट यान की ओर देखने लगता है। टिया स्काइडमन पपेट से फीटो करने लगता है। चेंट यान घबरा रहा है, अपने मन में कह रहा है, लगता है मुझे यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। भले ही शयन की इस जगह पर बहुत सारे दुश्मन हैं, पर इस केस के बीच में कोई भी शयन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। इसी वजह से ये लड़का मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। एक बार इस जगह का केस एंड होता है तो लव सोल और बाकी शयन के दुश्मन खुद ही शयन को निपटा देंगे। वो शयन की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर देंगे कि वह फाइट करने के और लायक नहीं बचेगा। और तब मैं आखिर में अपना बदला लूंगा। मैं सीक्रेट आकर शयन को मार डालूंगा और साथ ही साथ जो स्क्रोल शयन ने हासिल करा है वो स्क्रोल भी मैं छीन लूंगा। अब चेंट यान कुछ कुछ टैक्टिक्स लगाता है, स्मोक छोड़ता है और भागने लगता है। पर शयन, जो कि उसे मारने का पूरा मन बना लिया है, कहता है, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? अगले ही पल चेंट देखता है, उसके सामने शयन होता है जिसके हाथ चमक रहे होते हैं। शयन ने अपना एक स्ट्रांग पाम अटैक समन कर लिया था और उसके बाद वह चटिया के ऊपर अटैक करता है जिससे चिटिया खून की उल्टी कर बैठता है। शयन ने चिटिया की हालत खराब कर रखी है। वो गुस्से से चिल्लाता है। शयन पर गुस्सा करने के अलावा वह कुछ और कर भी नहीं सकता है। वो इमेजिन भी नहीं करा था कि पिछली बार जो लड़का उतना ज्यादा कमजोर था, जो कि दो जोंग के 9 स्टार के पीक पर था, अब वो दो जन लेवल पर पहुंच गया है और उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल पपेट है। वो पिल टावर के बाहर भी शयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है, पर उसे किसी तरह से भागना है। तो वह कुछ चाल चलता है शयन की ओर, एक किलिंग इंटेंट के साथ देखता है। कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? शयन, याद रखो, अभी भी तुम दोजन के सिर्फ 1 स्टार लेवल पर हो। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। चेंटियाना अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करता है और सेन के चारों ओर एनर्जी का एक वेब बना देता है,
पर जैसे ही वह स्काई डेमन पपेट को पकड़ने के लिए जाता है, स्काई मन पपेट अपना पंच चलाता है। एक जोर की साउंड आती है और सामने का स्पेस क्रैक हो जाता है। चेटियन का अटैक धरा रह जाता है और वह घबराते हुए फिर से एक बार पीछे भागता है। इस बीच में हम लोगों को दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो कि सील को पकड़ रहे थे, पर इस केस के बीच में एक बार फिर से हम लोगों को शयन को दिखाया जाता है जो कि उधर एक और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक समन कर चुका है। स्काई बरिंग सील हम देखते हैं गॉड सल टेक्निक का सेकेंड फॉर्म चेंट यान के सिर के ऊपर अपीयर होता है। चेंट यान ये चीज देखता है, घबरा जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसकी मौत उसके सामने है। फिर अगले पल हम देखते हैं तेजी से सघन उसके पास आता है और तब उसके ऊपर अटैक कर देता है। जोर की एक बैंग की आवाज आती है। चिंटिया दीवार से घिस सड़ता हुआ दूर उड़ जाता है। उसके मुंह से बहुत सारा खून बहने लगता है। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है, पर फिर भी चेंट यान अभी तक जिंदा होता है। चेंट यान पर इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। कहने लगता है, छोटे बदमाश, अगर मैं इसको अवेंज ना करूं, तुमसे बदला ना लूं, तो मैं चेंट यान एक लीडर होने के लायक नहीं हूं। फ्यूचर में तुम अपनी करनी के लिए जरूर रहती क्रिएट करोगे। मैं आज के इस दिन का बदला तुमसे जरूर लूंगा। अब चेंट यान की हालत मरने जैसी हो गई है, पर उसका घमंड अभी तक गया नहीं है और वह शयन को ऐसे ही धमकी दिए जा रहा है। पर यहाँ यह धमकी खत्म कर रहा ही था कि वह देखता है उसके पास एक गोल्डन फिस्ट चमकते हुए आता है और उसे एक जोरदार तेज मुक्का लगता है। ये मुक्का स्काई डेमन पपेट का था जो कि उसे हवा में उड़ा देता है। यह आखिरी अटैक था। चिटियां इस अटैक के बाद मारा जाता है। शयन की किलिंग इंटेंट शांत होती है। उसके बाद तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग शयन के पास आ जाते हैं। दूसरे लोग शयन के इस खतरनाक फाइट को देखकर घबराए हुए हैं कि शयन ने इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन को यहाँ पर मार दिया। पर शयन अपने चारों ओर देखता है तो जितने भी जो पपेट थे वो सभी वहां से गायब हो चुके हैं। शन लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है, कहता है, सारे पपेट्स कहाँ गए तुम लोग? ठीक तो हो? लिटिल फेरी डॉक्टर हमें अपना सिर हिलाती है और फिर प्यास से रिप्लाई करती है। कहती है, मैंने उन पपेट्स को स्पेस की मदद से दूर भेज दिया है। भले ही उन पपेट्स के मन में लोगों को मारने की स्ट्रांग डिजायर है, पर फिर भी उनके अंदर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस नहीं है। इसी वजह से अब वह हमारे पास दोबारा नहीं आ पाएंगे ना। हाजन जीसस के बाद सेन को बताता है, कहता है, हेवन डीवन फीनिक्स ट्राइव विन लाइटनिंग पवेलियन, इन दोनों ने ही एक एक स्क्रोल हासिल कर लिया है। आइस रिवर वैली वनिंग फ्लेम वैली, उन्होंने भी कुछ ना कुछ हासिल करा है। और जो बाकी के 2 स्क्रॉल हैं वो और 2 स्ट्रांग एक्सपर्ट के हाथ लग चुके हैं। चयन हाँ में अपना सिर हिलाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्क्रोल बचे हैं और अभी भी लोग उसके ऊपर लूटपाट कर रहे हैं। क्या हम लोगों को उन स्क्रोल को लूटना चाहिए? पर चयन मना कर देता है। कहता है, नहीं, दूसरे लोगों को भी कुछ ना कुछ ट्रेजर दे देना चाहिए। वैसे भी हमारे सामने जितने भी स्क्रॉल हैं वो सभी फेक हैं, मतलब कि वो टीआर क्लास डॉ स्किल नहीं है। ये सब कुछ स्किल्स हैं पर उतने ज्यादा स्ट्रैंग स्किल्स नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर शॉक्ड होते हुए कहती है तो तुम्हारा मतलब ये 10 के 10 स्क्रोल फेक है? शयन हमें अपना सिर हिलाता है, लेकिन तब उन लोगों की नजर वो ओल्ड गोस्ट जाइसेंस पर जाती है जो कि हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के साथ फ्रंट में एक स्टैचू के पास जा रहा था। यह स्टैचू इस एंस रिमन का मालिक यानी कि उस दो संग लेवल के पर्सन का स्केलेटन था। नस मुझे तुरंत ही कहते हैं उनका टारगेट दो सिंग स्केलेटन है। जन एक्साइटेड है, कहती है, तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? लेकिन उसके बाद वो लोग जो नजारा देखते हैं, देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि अचानक से वो स्केलेटन हिलने लगता है। एनर्जी आती है और एक तेज बूम सामने खड़े बहुत सारे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को मार देती है। जय सिंह उससे बाल बाल बचता है। शयन शॉक्ड कहता है, दो सिन का वह स्केलेटन जिंदा है। अब दो सिन के स्टैचू को हिलता हुआ देखकर, उसकी बॉडी से एनर्जी निकलता हुआ देखकर सभी लोग घबरा चुके हैं, क्योंकि अगर यह दो सिंह जिंदा है तो उन्हें यहाँ पर आज मरने से कोई नहीं बचा सकता है। रिटर फेरी डॉक्टर भी घबरा जाती है, पर हम लोगों को ऑल्गो चाई सिंह को दिखाया जाता है जो कि उस स्टेचस को देखकर कहता है, तो ये उस एलीट दो संग एक्सपर्ट के बोनस हैं। जयसिंह आगे बढ़ते हुए उस स्केलेटन को टच करने की कोशिश करता है, पर तभी उसमें से बहुत
सारे तेज सर्फ ब्लेड निकलते हैं जो कि जय सिंह के हाथों को काट देते हैं। अब हाथ पूरी तरह से कटा नहीं है, पर जय सिंह इससे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है और पीछे हट जाता है। जो एक्सपर्ट बच गए थे वो एक्सपर्ट चिल्लाते हुए कहते हैं जून जय सिंह आखिर वह क्या है। जय सिंह देखकर घबराते हुए कहता है ये गड़बड़ है, जोर से चिल्लाता है सब लोग पीछे भागो। और हेलो गाइस, बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस के यह वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा था। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के कारण थोड़ा लेट हो गया एपिसोड, इसे भी जरूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।